लेकर है कि बीजेपी लगातार जीत रही है और पिछले 7 महीनों में लगातार हर राज्य में उनकी जीत लगातार हो रही है। क्या ये माना जाए कि इस देश में मोदी नहीं थे, मोदी जैसी लीडरशिप नहीं थी, या विकास एक इशू नहीं था, या फिर कांग्रेस को लेकर इतनी गैर उम्मीदी नहीं जागी थी? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, इतने दिन में लोग कांग्रेस को पहचान गए हैं, जान गए हैं। ये जान गए कि इस पार्टी को मौका बहुत मिला, ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। देश के लोगों की सारी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है और भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए ये कोई बयान नहीं है, ये नतीजे हैं, और नतीजे बताते हैं कि कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसी मुश्किल जगह पे भी जीत रही है जहाँ कभी नहीं जीती थी, ऐसी जगह पे भी जीत रही है जहाँ कभी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत झारखंड में प्राप्त हो रहा है। और चाहे हरियाणा का चुनाव देखें या महाराष्ट्र देखें, हमारे साथ शिवसेना नहीं थी, तब भी हम वहाँ जीत गए। तो आप ये समझ जाएं कि लोगों का यकीन बहुत बढ़ा है। जिस तरह 50 के दशक में कांग्रेस पर भरोसा था, अब इस दशक में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा लोग किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। और ये चुनाव का जो नतीजा है, ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि पूरा देश और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र भाई के साथ चलना चाहता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईमानदार आदमी है, कुछ करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। इसलिए जब आप ये भी देख लें कि जिस तरह संसद में बेवजह मुद्दे बनाए गए, जानबूझ के संसद का फ्लोर, पार्लियामेंट के फ्लोर को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का हथियार बना लिया और ऐसे मुद्दे उठाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, लेकिन फिर भी जनता समझ गई कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इससे बढ़कर कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती, लोगों का यकीन है। और ये आने वाले कई साल तक यही ट्रेंड रहने वाला है। इसके बाद दिल्ली का चुनाव होगा, वो जीतेंगे और बिहार में परचम लहराएंगे। हम लोग बिहार के होने के नाते आज झारखंड की जीत की हवा बिहार का बॉर्डर पार करेगी कि नहीं, और बिहार में आएगी कि नहीं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, इसलिए बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल, गंभीर सवाल है कि राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और जम्मू कश्मीर में वो अभी फिलहाल दूसरे नंबर पर है, लेकिन एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। लेकिन घाटी में हम देख रहे हैं, अमीरा कदल में भी अब डॉक्टर हिना भट्ट पीछे चली गई है। इसको कैसे पाट पाएंगे आप? जम्मू और श्रीनगर जो 2 अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। देखिए पुनप्रसन जी, इस बात को आप मानेंगे कि क्या ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी में हम लोग 86 में काम कर रहे थे, तो बीजेपी में काम करने वालों को किस निगाह से देखा जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी को घाटी में किस निगाह से देखा जाता था। भारतीय जनता, जहाँ पर तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ती थी, हम लोग को एकता यात्रा निकालनी पड़ती थी। इस बात को भी मानकर चलें, इस देश के हित में है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक एक जगह पहुंच गया है। हमारा एक तरह से ये पहला टेस्ट है, और पहले टेस्ट में अगर हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी नहीं मार रहे हैं घाटी में, आप मान लीजिए, अगर पहले टेस्ट में लोगों का यकीन बढ़ा है, लोग बीजेपी के निशान को पहचाने हैं, लोग गए हैं, हमारी बातचीत हुई है और बीजेपी की बात पहुँची है, लोगों ने बड़ी तादाद में वोट भी दिया है। नतीजे में हो सकता है कि वो नतीजे में परिवर्तित न हुआ हो, लेकिन ये मानकर चलें, ये बीजेपी के हित में भी है और राष्ट्र के हित में भी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने घाटी में जिस तरह से चुनाव लड़ा, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जम्मू कश्मीर की सियासत नहीं है, ये इबादत है, और ये देश के लिए एक बड़ा संदेश है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर घाटी में, वो जीत में परिवर्तित नहीं हो पा रहा होगा। 1-2 सीट जीतेंगे भी। मैंने पहले भी आपको बहुत बड़ा दावा, तो घाटी में जब आपने मेरे से पूछा तो मैंने कोई बहुत बड़ा दावा आपसे नहीं किया। मैंने कहा 2-3 सीटें हम जीत सकते हैं। हमें भी वहाँ की ज़मीनी हकीकत मालूम थी और मालूम है भी, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर, भारत की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीर के लोगों का विश्वास बढ़ा है। और ये संदेश पूरे देश के लिए है। जो लोग अक़लियतों को, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी की सरकार से डराते हैं, उनको संदेश है कि जम्मू कश्मीर का भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति अब बीजेपी के झंडे को अपने सीने से लगाने को तैयार है। ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये देश के हित में है। और ये जो नारा है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, वो लेकर चलेंगे। कश्मीर में नतीजे कैसे भी आए,
लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है कि कश्मीर के अंदर विकास करके दिखाएंगे। पुन परसों जी, वहाँ पर कहीं पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। आपको शहर में लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए और अंग्रेज़ी बोलते हुए नज़र आ जाएंगे। आप चले जाइए, मैं हेलीकॉप्टर से 15 दिन घुमा हूँ, चप्पे चप्पे पे घुमा हूँ, और जाकर मैंने जो गुर्बत देखी है वो यूपी, बिहार, आसाम में भी नहीं देखी वैसी गुर्बत। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के घाटी के लोगों ने सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर ठगने का काम किया है। हमने जाकर कहा कि डरना है तो खुदा से डरिए। लोग पार्टी से डराकर जो आपका वोट ले रहे हैं उसमें मत पड़िए। लोगों ने यकीन किया है, नरेंद्र मोदी जी हर महीने वहाँ गए हैं, और इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें कभी हम नंबर 1 होते हैं, नंबर 2 होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर एक फोर्स है, और इसको हमारे विरोधियों को भी स्वीकार करना होगा। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह कश्मीर की 22 सीट हमारे लिए 220 सीट के बराबर है, जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी कश्मीर में किसी सीट पर, किसी राउंड में कभी आगे हुई थी क्या, जिस तरह इस बार आगे हुई है? तो हमारे लिए ये बहुत उत्साह की बात है, और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास जताया। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोट हुआ। बम के धमाकों के बीच में भी बुलेट का जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने बैलेट से दिया, और हमारे लिए नरेंद्र भाई ने जाकर वहाँ कहा था कि आप जवाब दीजिए, बुलेट का जवाब बैलेट से दीजिए। अरे हुजूर, आप तो तकरीर करने लगे, हम तो आपसे एक रिएक्शन मांग रहे थे। आप मतलब तकरीर क्यों कर रहे हैं? हमें एक चीज बताइए, आपको पता है कि भारत में जो इकोनॉमिक सोशल इंडेक्स है उसमें जम्मू कश्मीर जो है 12वें नंबर पर है, झारखंड 28वें नंबर पर है। ये स्थिति है, झारखंड की स्थिति कहीं ज्यादा बदतर है, जहां आपकी सबसे ज्यादा सरकार रही है। देखिए, सिर्फ शहरों में कुछ जगह है, जितनी गुर्बत वहाँ है वो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है जाकर, कितनी गुर्बत है। बहुत सी जगह बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और नहीं है। चलिए, आप कह रहे हो तो झारखंड के भी बहुत सारे इलाकों में बिजली और पानी बहुत खराब स्थिति है झारखंड में। पलामू और संथाल परगना दोनों जगहों पर स्थिति बद से बदतर है। लेकिन एक चीज बताते जाइएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उतना बड़ा घाटा नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को उतना बड़ा घाटा नहीं, क्यों? इसकी वजह क्या है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो उम्मीद थी और जिस तरह लग रहा था कि वो एकदम सिमट जाएगी, वैसा नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी घाटी में उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्म किया है, ये बात सही है। और हम ये मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अकेले चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिया था झारखंड के अंदर। चलिए, ये एक स्थिति है जिसमें झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 21 सीटों पर आगे चल रही है, और 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी बहुमत से अभी भी 3 पीछे है आंकड़ों के लिहाज से, और 2 सीट के आने रुझान बाकी हैं। 39 सीट हो गई है, यानी 3 सीट चाहिए अभी। ये एक स्थिति बतला रही है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में थे, रामकृपाल जी, अब आपसे हम इस बात का जानना चाहेंगे, जेएमएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को उतना बड़ा घाटा क्यों नहीं, जिसको लेके बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर रैली में दोनों को खुले तौर पर खारिज कर दिया था। नहीं, देखिए, रैली में प्रसून जी उस समय बात हो रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, माना यह जा रहा था कि जम्मू में बीजेपी स्वीप करेगी, मतलब काफ़ी अच्छा आएगा, और जो आया भी है सारी सीटें उसकी जम्मू से हैं, और मार्जिन जो होगा हार जीत का जम्मू में ज़्यादा होगा। लेकिन वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस टफ फाइट। हम जरा सा रोक रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं संसदीय दल की बैठक में, और खबर आ रही है कि मिठाइयां वहां बट रही हैं। रीमा, क्या जानकारी? और रीमा, हमारी आवाज आ रही है आपके तक? तो गर्दन टेढ़ी कर दे। हेलो, हाँ रीमा, बताइए क्या जानकारी? और मिठाइयां बट गई है, हम लोगों ने चला दिया। बिल्कुल मिठाइयाँ शुरू हो गई है बंटनी, और जब बैठक चल रही थी उसके बीच में ही लड्डुओं के पैकेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। सारे एमपीज यहाँ मौजूद हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं संसदीय दल की बैठक को। जाहिर है कि बीजेपी के लिए खुशी का मौका है, उत्साह में है पार्टी, और यही संदेश अब सारे सांसदों को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है कि जो नतीजे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से पार्टी का उत्साह बरकरार रहे, और आने वाले जो चुनाव है उसमें भी पार्टी इसी तरह काम करे। घाटी में एक भी सीट पर आगे नहीं है बीजेपी। बहुमत तक अभी झारखंड में नहीं पहुंची है, 2 सीट पर पीछे है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी बाप बेटे की सरकार जो वहाँ पर चल रही थी वो 20 सीट पर आगे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ भी बाप बेटे का जिक्र हो रहा था वो 17 सीट पर आगे चल रही है। ये मैसेज क्या है बीजेपी के लिए, रीमा? देखिए, संदेश साफ है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी लगातार ये बात कहती रही थी अंदर खाने की घाटी में उसे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जम्मू रीजन में वो अच्छा करेगी। और इस वक्त जो ट्रेंड चल रहे हैं वो बीजेपी उत्साह तो दिखा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी कुछ देर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रसून जी, जिस तरह बीजेपी में ट्रेंड रहा है कि नेता बढ़ चढ़कर बयानबाजी करते रहे हैं, वो आज दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ अगर हम बड़े नेताओं की बात करें तो राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है निकलते हुए। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में हमारी सरकार बनेगी और ये कहकर वो चले गए। लेकिन अब जब ये बैठक खत्म होगी तो मोदी ने आखिर क्या संदेश दिया और इन रुझानों से वो कितने आश्वस्त दिखाई दिए वो अभी पता लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र रखिए कि संसदीय दल कोई निर्णय लेता है, क्योंकि हर किसी की दृष्टि इसी बात पर है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा और जम्मू कश्मीर में किसके साथ बीजेपी जाएगी। लेकिन हम आपको एक स्थिति दिखलाते हैं, क्योंकि एक लिहाज से समझें तो जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत साफ आ गई है। हम ये आपको स्थिति दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है और 22 सीटों पर अगर वो आगे चल रही है तो कांग्रेस 16 सीटों पर। एनसी क्या स्थिति बनती है ये देखिए, ये एक स्थिति है। इसमें सरकार बनेगी कैसे? अगर हम बीजेपी को ही फर्स्ट टारगेट लेकर चलें कि बीजेपी सरकार बनाएगी, हम इसमें बीजेपी को ले आए, अभी भी आंकड़ा पीछे है। बीजेपी के साथ कौन कौन आ सकते हैं इसमें जाहिर है कांग्रेस आएगी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी आएगी नहीं, जो माना जा रहा है, क्योंकि पीडीपी की सियासत यहाँ पर खत्म होती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके साथ आ जाती है बीजेपी के साथ, तब यहाँ पर अब भी वो आंकड़ा नहीं छुपा रहे हैं। ऐसे में तीसरे तौर पर अन्य जो है क्या वो आ जाएंगे साथ में? ये एक बन जाती है सिचुएशन। ये हम लेके आते हैं इसको। अच्छा, वो बार बार नहीं आना चाह रहा है। इसका मतलब है कि अन्य के दल कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, लेकिन हम रोक देते हैं। चलिए, हमने रोक दिया और ये 45 का आंकड़ा है। अब इस अन्य में दरअसल वो राजनीतिक दल भी है जो कि खुले तौर पर बीजेपी का विरोध करते रहे हैं। एक दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि क्या वाकई अगर दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर सबसे पहले बुलाने की परंपरा रही है, ऐसे में पीडीपी को बुलाया जाएगा। पीडीपी लेकिन बहुत पीछे है। ऐसे में कांग्रेस के साथ वो रह चुकी है, कांग्रेस के साथ आने में उसे कोई दिक्कत होगी नहीं। ये आंकड़ा नजदीक पहुंचा है, लेकिन अभी भी उस हद तक नहीं आया जहां पर यहां पर यह है कि क्या अन्य इसके साथ आ जाएगा। यह भी आंकड़ा, यानी अन्य एक क्रूशियल है जिसके पास एक चाबी है। यानी दो राजनीतिक दलों को अगर मिलाया जा रहा है तो इसमें एक ही सिचुएशन बनती है कि पीडीपी का मुख्यमंत्री हो जाए, बीजेपी समर्थन कर दे, और ये बहुत ही शानदार स्थिति बनेगी जिसमें है कि यहाँ बहुमत भी मिल गया और किसी की जरूरत भी नहीं है और पीडीपी का सीएम है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। ये स्थिति भी पहले आ चुकी है। ये एक तीसरी सिचुएशन बन रही है। चौथी सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, लेकिन इस देश के भीतर एक बहस ये भी है, क्या बीजेपी को रोकने के लिए सभी इस देश में हर प्रदेश में लोग एक हो सकते हैं क्या? ये बड़ा असंभव सी बात है। ये हम लोग कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि आइडियल सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर की सियासत का मिजाज है, अगर उसका दबाव होगा पीडीपी पर, हाँ। तो पीडीपी कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी। और साथ में जो अन्य हैं, उसमें सज्जाद लोन को अगर छोड़ दिया जाए तो इंजीनियर रशीद की पार्टी है और दूसरे छोटे ग्रुप हैं, बहुत छोटे छोटे, अगर ये सपोर्ट कर देते हैं तो सरकार बनने का एक सूरत हाल सामने आएगा। ये दोनों किसी हालत में साथ आ सकते हैं, पीडीपी और एनसी? ये तो कुछ वैसे ही है जैसे कांग्रेस बीजेपी एक हो जाए। ऐसा है कुछ। ओके, हम इसको अलग करते हैं। सबसे बेहतरीन सिचुएशन आप बता रहे हैं पीडीपी और बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस। पीडीपी और कांग्रेस। मैं समझता हूं कि अगर सियासत का जो मिजाज वैली का है उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन फेवरेबल है। ओके, और रामकृपाल जी बोल रहे हैं नहीं, रामकृपाल जी बोल रहे हैं बिल्कुल हो सकता है कि पीडीपी और बीजेपी भी मिलकर बना लें सरकार। आप बताइए कौन सा दूसरा पहलू है। मेरा एक सवाल है, हाँ, अगर जम्मू कश्मीर को एक स्टेट आप मानते हैं, इसमें गेन किस पार्टी ने किया है राज्य को? नहीं, अब तो सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग आ गए। मेरा जो पहला सवाल है उसका जवाब, गेन किसने किया, चेंज किसके फेवर में हुआ है? देखिए, 11 सीट बीजेपी के पास, 22 बीजेपी पहुंची है। 11 थी पहले। अपने लाइफ टाइम में जितना थी उसका जस्ट डबल हुई है बीजेपी। और अगर सारी ताकतें बीजेपी को सत्ता से बाहर
मुझे लगता है कि ये वहाँ की परिवर्तन को रिप्रेजेंट नहीं करती है फीलिंग। ओके, आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की चलिए हम सरकार बनाते हैं, बीजेपी जैसे भी 22 हो, सीट। क्योंकि अब इनके 11 साथ से कौन 22 आएंगे? पहुंची है। रामकृपाल जी कौन आएगा साथ में? देखिए, आप खुद कह रहे थे एएनसी इसका नेचुरल लाई रहा है, ओ, बिल्कुल, वाजपेयी जी के चलिए, जमाने में रहे हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। 6 इधर कर दीजिए। 6 कहे 3 कर दीजिए। नहीं, बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या वो क्या इस- दिक्कत है? नहीं, नेचुरल नहीं, अननेचुरल लाई रहा हालांकि है। वो 6 पैंथर पार्टी सपोर्ट करेगी, इसमें अगर आप पैंथर पार्टी सपोर्ट करेगी। देखिए, मैं प्रसून जी, पैंथर पार्टी जा सकती महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट काउंटिंग हो रही थी, सब लोग बना रहे थे कि अब तो उद्धव ठाकरे को बनाना पड़ेगा सीएम। मैंने कहा 10 बजे तक रुक जाइए, 10 बजे आ गया, शरद पवार जी ने समर्थन कर दिया। कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जिसको 10:15 कहा हो गया रहे हैं, था- हम लोग कब तक जिसको रुकें? कहा गया था नेचुरली करप्ट पार्टी, हाँ, उस पार्टी ने सबसे पहले बीजेपी को समर्थन दिया। आप सोच सकते हैं। नलिनी जी बताइए, क्या आपके लिहाज से क्या सरकार फिट बैठती है? देखिए, जो नहीं, हम पहले बताइए किन की सरकार, उसको हम लेके आएंगे। बीजेपी एनसी बीजेपी, एनसी, और अन्य में आप 3 ले लीजिए। मतलब ये आप मान के लेकिन इस सरकार का नाम होना पड़ेगा खिचड़ी सरकार, खिचड़ी तो कहीं भी बनेगी। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए ये नहीं, बहुत अच्छा अब नहीं एक रहा। चीज बताइए बहुत आप, अच्छा अब संकेत एकदम है। दूसरी सिचुएशन है। हमको ये बताइए कि अगर ये सिचुएशन बनती है, इसका मतलब ये हुआ कि चाबी जो है अन्य के पास है, इस हिसाब से चाबी इसी के पास है, सरकार की चाबी। चाबी सेंटर के हाथ है। नहीं, सेंटर देखिए, का सवाल नहीं है। जहाँ चाबी पे जो रहेगी छोड़- सेंटर में। हाँ, एक बात बताइए, हम अन्य- लोग जो देख रहे हैं इसमें सज्जाद लोन की पार्टी अन्य में है, हाँ, वो अन्य उनके पास कितनी सीटों पे आगे चल रहे हैं वो? देखना पड़ेगा, समय लगेगा। अच्छा, चलिए उसको आप चेक कीजिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये 7 हो गया है, और इसलिए चाबी सरकार की अन्य के पास रहेगी। ये मैसेज बहुत साफ है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी सरकार बनाना चाहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरा सवाल एक और है, बीजेपी का सीएम हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीएम हो? ऑब्वियसली बीजेपी का होगा, ये एक्सेप्टेबल इनके लिए नहीं। भी होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए, नहीं, अब एक 22 और दूसरा 18 हिस्सा का बताइए, दूसरा नहीं, सवाल नहीं, है, इसमें देखिए, अन्य किसको सीएम बनाना चाहेगा वो भी महत्वपूर्ण हो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ सरकार बनाती है या पीडीपी बनाती है, तो ये कोई बहुत परेशानी भरी बात नहीं होगी। लेकिन अगर बीजेपी का सीएम एक्सेप्ट वो करते हैं, तो घाटी की दोनों ये पार्टियां एनसी और पीडीपी ये अपने सुसाइड करेंगी, पॉलिटिकल सुसाइड करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन- क्योंकि घाटी का जो मिजाज है आज, वो बीजेपी सीएम एक्सेप्ट नहीं करेगा और एनसी-पीडीपी दोनों सपोर्ट करें, ये मुझे लगता है खिलाफ जाएगा। अच्छा, देखिए, हमने अन्य का ब्रेकअप हम दिखला रहे हैं स्क्रीन पर। जिन 7 सीटों पर है उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2 सीट पर, 4 सीट पर निर्दलीय और 1 अन्य है। इसका मतलब है पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2 सीट ये बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी के साथ इसमें से 2 सीट तो आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये 2 सीट इसमें से आ रही है, अन्य में से इसको हम अलग करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसमें से 2 सीट ही आ रही है 5 सीटों में। और कौन साथ अब आ उसमें सकता ये है? देखना होगा कि क्या कुलगाम में यूसुफ तारिगामी जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर वो कुलगाम में जीत रहे हैं तो वो पीडीपी के पक्ष में जा सकते हाँ, वो हैं, PDP के पक्ष में। एनसी के पक्ष में जा सकते हैं या कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हाँ, हैं। वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। बीजेपी के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। प्रसून इन अन्य में से 4 इंडिपेंडेंट भी हैं। हाँ, इन 4 में 4 इंडिपेंडेंट independent हाँ। हैं, हाँ जी। तो उन इंडिपेंडेंट के हाथ में कुंजी आ गई। हाँ, बिल्कुल। मुझे अगर लगता ये है, स्थिति में सिचुएशन बनती है तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट के हाथ में तो बिल्कुल बड़ी चाबी है। अब इंडिपेंडेंट में देखना होगा कि क्या वो इंजीनियर रशीद हैं या उनके और एलाइज हैं। हम एक दूसरी अब स्थिति, चूंकि 1 सीट का ही सिर्फ ये इंजीनियर रशीद, अब्दुल रशीद की बात कर रहे हैं। नहीं, इंजीनियर रशीद ये लंगेट से लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट लगाटे, लंगेट, सूफियान, उधमपुर और जनस्कार वैली। जी, ये 4 सीटें हैं जहां पे इंडिपेंडेंट लीड तो कर। बिल्कुल लंगेट की सीट, इसका मतलब इंजीनियर रशीद हाँ। लीड कर रहे हैं। हाँ। वो बीजेपी की तरफ मुखातिब हो सकते हैं और पीडीपी दोनों की तरफ। लेकिन जनस्कार वाले वो नहीं जाएंगे, जनस्कार वाले वो कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूरा सैयद मैसेज रिजवी, ही बिल्कुल। तो हम एक उसका दूसरा, मतलब हम जरा तीन जा झारखंड में अब घुस रहे हैं। झारखंड में किसकी सरकार, ये तो बहुत साफ है। बीजेपी 41 सीट पर है और 1 सीट और चाहिए जो बहुमत के साथ बीजेपी आ सकती है। ये संकेत बहुत साफ है। तो यहाँ पर कोई दूसरा समीकरण उस लहजे में बनता नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल अगर मिल भी जाएं तो भी बीजेपी को रोक पाएं। ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं बनेगी और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी
किसी भी हालत में चाहें कि जेएमएम के साथ भी खड़े हो जाएं, कांग्रेस भी खड़ी हो जाए, ये सब लोग आपस में आ ही नहीं रहे हैं इसमें। इसका मतलब है ये लोग नहीं चाहते हैं। अब तो बहुमत हो गया तो क्या तो जरूरत है? लेकिन पुण्य प्रसन्न ये कोई मतलब नहीं है। ये 4 सीट यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में है और बहुमत इसको मिल जाएगा। 41 के आंकड़े पर पहुंच गई है, जो कि बहुमत के साथ आप आ रहे हैं। बड़ा क्लियर हो गया है, बहुमत में एकदम टिके हुए हैं। एक बात प्रसून जी, पंडित होने झारखंड के के बारे में नाते भी कुछ बताना एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, पंडित होने के नाते जो यहाँ बैठे हुए 3, एक बात कहनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 56 असेंबली सीटों में आगे थी। ये अभी हाल की बात है, मई की बात है। तो ये अब 7 महीनों में ये शिफ्ट आ गया है। 41 होना, हमें इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। संजय जी, कि कहीं वजह shift क्या आए। है? रीजनल फोर्सेस का रीजनल तौर पे चुनाव लड़ना या नेशनल फोर्सेस का रीजनल तौर पे उस रूप में एक्सेप्टेबिलिटी ना होना? देखिए, नेशनल पार्टियों ने रीजनल इश्यूज को बिल्कुल इस बार टच नहीं किया। कम से कम झारखंड और जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिला। बीजेपी ने बार बार एक राष्ट्रीय मुद्दों की बात की। झारखंड के बारे में मैं कुछ और चीजें बताना चाहता था प्रसून अपने दर्शकों को। झारखंड के अगर आप 3 हिस्सों को देखें, संथाल परगना, उत्तर झारखंड और दक्षिण का झारखंड। संथाल परगना इलाके में जहां जेएमएम को 10 सीटें थी अपनी 18 सीटों में पिछले चुनाव में, वहां वो नुकसान उनको हो रहा है और वही इलाका है जहां बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन अगर दक्षिण झारखंड का इलाका देखें, जहां 29 सीटें हैं, यहाँ 12 सीटों पर जेएमएम आगे चल रही है और यहाँ पे बीजेपी को नुकसान। इसका मतलब है कि ट्राइबल बेल्ट में और ये जो- जेएमएम का सिकुड़ रही है नहीं, और नहीं, दूसरे बेल्ट में फैल रही है। नहीं, ये जो दक्षिण झारखंड का इलाका है, यहाँ पे लगभग आधे मतदाता ट्राइबल हैं। ओके, लेकिन संथाल 47% परगना में तो ज्यादा है, 70 संथाल परगना में सिर्फ 30% के करीब ट्राइबल्स हैं। लेकिन दक्षिण जो झारखंड है वहाँ पे लगभग आधे मतदाता, 48% मतदाता आदिवासी हैं। इन इलाकों में जेएमएम बहुत अच्छा कर अच्छा, लेकिन इसमें और टोटल नक्सल 25 प्रभावित इलाकों को लेकर भी है कुछ जिससे हम बता पाए कि यहाँ अभी हमारे पास उसके आंकड़े नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ये जो एंटी इनकम्बेंसी कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे जो होती है, जो आपके सिटिंग एमएलए जिनको आप टिकट देते हैं, शायद ऐसा कुछ प्रभाव हो रहा है। क्योंकि जो संथाल परगना का इलाका है, जहाँ जेएमएम से के 10 एमएलए चुनाव पिछली बार जीत के आए थे, उन इलाके में जेएमएम अच्छा नहीं कर रही है। शायद एंटी इनकम्बेंसी जो कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे आपके चुने हुए नुमाइंदे जो 5 साल तक जो आपके एमएलए रहे, उससे लोगों को क्या वजह शायद और राहत हाँ, प्रसून नहीं, जो ये संथाल परगना वाली क्या वजह है? क्योंकि शिबू सोरेन वहीं से आते हैं, हेमंत सोरेन है, बाबूलाल मरांडी वहीं के हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो वो इलाका है संथाल परगना का, मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन के हुकूमत के दौरान लोगों ने सबसे अधिक रोजगार की जो इच्छाएं जगाई थी, आशाएं लगाई थी, वो उसी इलाके की, क्योंकि वो इलाका है जहां शिबू सोरेन भगवान माने जाते रहे, उनके बेटे मुख्यमंत्री बने। लेकिन सबसे अधिक लोगों को निराशा वहीं मिली और यही कारण है कि सरायकेला से लेकर के आप पूरे उस इलाके को आप जाइए, देखिए, तो वहां जरूर लोग जो है बीजेपी की ओर मुखातिब हो रहे थे, क्योंकि आरएसएस, बनवासी आश्रम और तमाम तरह के केंद्र जो हैं वो काम कर रहे थे। तो ये एक जो शिफ्ट है वो इस कारण है। दूसरा जो संजय कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं जो पहले आपके चैनल पे कह रहा था उस दिन 20 तारीख को, वो यही कि अगर ये रुझान जो अभी सामने है, अगर ग्रैंड अलायंस हो गया होता, जिसकी कल्पना बहुत सारे दलों ने की थी झारखंड में, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ मैं कह रहा हूं कि और डाउन होता। ये जेएमएम को नजरअंदाज किया जा रहा था उस वक्त ओपिनियन पोल के समय भी, और उसके पहले भी तमाम विश्लेषकों द्वारा। जेएमएम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है एंटी इनकम्बेंसी को रजिस्ट करते हुए, और अगर कल्पना कीजिए कांग्रेस ने मट्ठा न डाला होता ग्रैंड अलायंस में, क्योंकि एक अगर कोई कसूरवार पार्टी झारखंड में है बीजेपी के इमरजेंस में, बीजेपी की सरकार बनने में, तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने ग्रैंड अलायंस को रोक दिया। और रीटा बहुगुणा जी, हम एक मिनट हम प्रतिक्रिया ले लें। ये बड़ी बात रुमलेश जी कह रहे हैं। रीटा बहुगुणा जी, जो मैसेज निकल कर आ रहा है, झारखंड में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीटों पर आगे है, कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर आगे है, जेवीएम 9 सीटों पर आगे है और बहुमत पा चुकी है बीजेपी। लेकिन सवाल एक दूसरा है। सवाल है, अगर ग्रेट अलायंस हो जाता, सब लोग मिल जाते, तो बीजेपी को झारखंड में टक्कर दी जा सकती थी, रोका भी जा सकता था। ये मैसेज है यहाँ पर जो जर्नलिस्ट सारे बैठे हैं। और मट्ठा डालने का काम कांग्रेस नहीं किया, जिसने नहीं होना चाहिए। जी देखिए, समीक्षाएं बड़ी जल्दी जल्दी बदल रही हैं। मैं सुबह से टीवी पे हूँ और जो आ रहे हैं पैनलिस्ट वो बहुत जल्दी जल्दी अपने बात को बदल रहे हैं। अभी कल तक तो था कि कांग्रेस का वाइप ऑफ हो गया, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। झारखंड में कहा गया जो भी सरकार थी बड़ी भ्रष्ट थी, गलत थी, और उसके वजह से अब 2/3 बहुमत आ रहा है बीजेपी का,
और 44 सीटें आ रही हैं जम्मू कश्मीर में। अब आपको पासा पलटा हुआ नजर आ रहा है। और ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह का एक माहौल और एक बवंडर आदरणीय मोदी जी के नाम से खड़ा करने की कोशिश पूरे देश में और हर प्रदेश में की गई है, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उसका हवा खसकती भी नजर आ रही है। और ये बात सच है। अच्छा हुआ कि लोग अभी समझ रहे हैं कि बंटवारे की वजह से बीजेपी आगे है, ना कि मोदी की सुनामी, मोदी की लहर। और जहां तक झारखंड का प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले तक 3/4 उनको बहुमत मिल रही थी, अब वो उतर कर 42 पर आ गए। अभी पूरे रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, लेकिन ये बात कांग्रेस के बारे जहां में तक आप जम्मू खुश हैं? कश्मीर का प्रश्न है, नहीं, कांग्रेस के बारे में आप खुश हैं? कांग्रेस के पास 5 सीटें ही मिल रही है ना, उससे भी देखिए कम है। झारखंड में 13 साल में इनको खुशी इस झारखंड बात के की हो 13 रही साल है के कि पूरे बीजेपी कम राज्य हो के रही है, इतिहास तो में अपनी 8 साल तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट रही। 8 साल तो बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री रहा, उनके समर्थन की उनकी सरकार रही। और उसके बावजूद अगर आज बीजेपी ये कहे कि मैंडेट अच्छाई और सच्चाई के लिए, तो एक मोदी जी ने इतनी रैलीज वहां करी और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि अब या लोकल लीडर कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं करूंगा। उसका प्रतिफल है कि लोग एक बार उनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन ये कोई वेव नहीं है, ना कोई लहर है, ना कोई सुनामी है। बहुत सिंपल सा इलेक्शन गया है। और अगर शायद सब साथ होते जो हमारे कारण थे जिनके वजह से हम अलग हुए।